चलो बेटा एक हेडिंग लिखो आज। आज चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान देंगे जरा। हेडिंग लिखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये कराना है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। जब कराया है यहाँ भी क्लास में, सब करा ही रहे हैं तो बिल्कुल देंगे। देखो इंपॉर्टेंट है भैया। हेडिंग लिखो नहीं, चलो आवाज आ रही है। भूपेंद्र देवांश कुशप्रीत मान्या, चलो भाई बहुत सुंदर। देखो तो आज हमें सीखना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या सीखना है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो बेटा समझो दी, अपने को सीखना है इस समय वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ध्यान देना जरा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हाँ क्या कुछ कह रहे? हाँ प्रपोज कर रहे हैं सही है। चलो पहली बार बोला इसने, कुछ बोलती नहीं, बिल्कुल नहीं बोलती लड़की है। चलो वेरी गुड, थैंक यू। हाँ तो है क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बच्चे, ध्यान देना। देखो बेटा ये सिचुएशन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ये सिचुएशन है, ध्यान देना। ये हॉरिजॉन्टल था, तो होता क्या है कि अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो किसी चीज में कुछ बांध दो और इस तरीके से घुमाओ, तो ये कौन सा मोशन है? ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। कौन सा? ध्यान देना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये। लेकिन अगर इसी को मैं इस तरीके से घुमाऊं तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। इसी को मैं ऐसे घुमाऊं तो ये एंगुलर सर्कुलर मोशन है। एंगुलर, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, एंगुलर। सही है, ध्यान देंगे जरा। तो ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसको अच्छे से सीख लो, कोशिश कर रहा हूं सिखाने की, ठीक है, अच्छे से सीखना। मान लिया इसके अंदर यहां पे एक रस्सी बंधी है सेंटर सी है, रस्सी की रेडियस आर है। कितनी रेडियस है रस्सी की? आर, ठीक है। यहां पे नीचे मैंने कोई मास बांध दिया, नीचे कोई मैंने मास बांध दिया और रस्सी की रेडियस कितनी है? आर है। और ये बिल्कुल जमीन है, जमीन। क्या है? जमीन। पूरा टॉपिक एक बार में खत्म करेंगे बढ़िया तरीके से, लास्ट तक बिल्कुल सीखेंगे, ठीक है। बीच में रुकूंगा मैं कहीं भी नहीं, स्मूथली खत्म करेंगे पूरे को। क्लियर है? थोड़ा पेशेंस रखना, अच्छे से सीखना। क्लियर करते हैं, खत्म, टाइम नहीं काटेंगे इसमें। चलो, बॉडी बिल्कुल जमीन के पास टच में है, तो आज हमको सीखना क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहली बात हमको सीखनी है, सबसे पहली बात हमको सीखनी है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जनरल पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी
अब मैं सिखा रहा हूं, मान लो पेपर ऊपर में आ गया तो ये नहीं कि छोड़ आए वहां पे या गलत करके आए। हाँ, ये चीज याद रखना, ये नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई की चीज गलत हो रही है, वेलोसिटी निकालनी है। सेकेंड पॉइंट में हमको किसी भी पॉइंट पर रस्सी में टेंशन निकालना है। थर्ड पॉइंट में हमको इस रस्सी में टेंशन निकालना है लोएस्ट पोजीशन पे। फोर्थ पॉइंट में हमको इस रस्सी में टेंशन निकालना है हाईएस्ट पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? हाईएस्ट पोजीशन पे। फिफ्थ पॉइंट में हमें टेंशन का डिफरेंस निकालना है, हाईएस्ट और लोएस्ट के टेंशन का डिफरेंस निकालना है। सिक्स पॉइंट में हमको वेलोसिटी एट हाईएस्ट निकालनी है और सेवेंथ पॉइंट में हमको वेलोसिटी एट लोएस्ट निकालनी है। 7 बातें करेंगे आज। कितनी? 7। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, सीरियसली पढ़ते हैं। ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये रस्सी है। बच्चा बताओ रस्सी की लेंथ कितनी? r। ठीक है। मास, ये मास इस पॉइंट ए पर रखा है। कहां रखा है मास? ए पॉइंट पर। जब मास ए पॉइंट पर रखा है तो ये चल भी रहा है। मान लो यहां इसकी स्पीड कितनी है बेटा? u। बिल्कुल जमीन से टच होके चल रहा है, स्पीड है u। तो इस समय इसके अंदर 2 एनर्जी होंगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कौन से पॉइंट पर? ए पॉइंट पर 2 एनर्जी होंगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? 12m(u²) और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? mgh। जमीन से कुछ हाइट है नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। यस और नो? क्लियर है? फिर क्या हुआ? यही मास कुछ देर बाद यहां पहुंच गया। जब ये मास कुछ देर बाद यहां पहुंच गया, रस्सी यहां आ गई, रस्सी ने एंगल बनाया थीटा। जमीन से लेकर इसकी हाइट हो गई h। कितनी हाइट हो गई? h। तो बताओ यहां से लेकर ये हाइट, ये डिस्टेंस कितनी रही होगी? r-h। जब A से लेकर तुम यहां पहुंच गए, इस B पोजीशन पर पहुंच गए, तो तुम कितनी हाइट चले? h। अगर ये हाइट h है तो ये हाइट भी कितनी? h। तो पूरी r थी तो ये कितनी बची? रेडियस कितनी? r। अब एक बात मुझे समझाओ, इसका नीचे की तरफ एक वेट लग रहा होगा, कितना? mg। इसके 2 कंपोनेंट होंगे, इधर और इधर। ये वाला भी एंगल कितना होगा? थीटा। इधर कंपोनेंट कितना होगा? इधर कंपोनेंट कितना होगा? mg sin थीटा। रस्सी में टेंशन कितनी होगी? t। आया ना? क्लियर है? mg के 2 कंपोनेंट, mg cos और mg sin। रस्सी में टेंशन किधर? अंदर। जब ये बी पोजीशन पर पहुंचा तो इसकी स्पीड कितनी हो चुकी है? v। बताओ इसकी स्पीड कितनी हो चुकी है? v। किसकी? बॉडी की। किसकी स्पीड? बॉडी की। हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ जरा, मुझे एक बात बताओ, ये बॉडी कौन से पोजीशन से चलना शुरू हुई? बोलो, बॉडी कौन से पोजीशन से चलना शुरू हुई? ए। कौन से पोजीशन पर पहुंची? जब ए से चलना शुरू हुई तो उसकी स्पीड कितनी थी? नहीं बोला किसी ने। ए पर स्पीड कितनी थी? बी पर स्पीड कितनी है? किसकी? बोलो। मास। मास कितना लिया? किसका? बॉडी का। बोला करो, बॉडी का मास कितना लिया? m। ए पर स्पीड u, बी पर स्पीड v, रस्सी में टेंशन t। mg के कितने कंपोनेंट? mg cos और mg sin। नहीं आई। अब सोचो, एक बात बताओ, पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको यह कहती है कि जितनी एनर्जी ए पर होगी उतनी ही टोटल एनर्जी बी पर होगी।
कहाँ होगी? ए की टोटल एनर्जी और बी की टोटल एनर्जी कैसी होगी? इक्वल। अब बताओ बी पर जब बॉडी पहुंची तो बी पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बोलो। हाफ एम वी स्क्वायर। जब बी पर बॉडी पहुंची तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एम जी एच। हाइट भी है इस बार, हाँ या ना? तो बेटा कहानी शुरू करते हैं यहां से। मैंने लिखा टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। क्या मतलब होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना? चलो भैया ए पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी बोलो? थोड़ा बोला करो, बोलोगे साथ में तो ध्यान रहेगा। हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल कितनी? 0। बी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल कितनी? एम जी एच, हाँ या ना? सबका ध्यान बोर्ड पर। एम से एम मर गया तो हाफ यू स्क्वायर हाफ वी स्क्वायर प्लस कितना? जी एच। नहीं आई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह। तो यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gh। वी स्क्वायर निकाल लो। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। यस और नो? यहां से v निकाल लो तो v इक्वल टू अंडर रूट कितना? यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, v की वैल्यू जो हमको चाहिए थी, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। ठीक है, कितनी आई? v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। खत्म। अब आगे कौन बच्चा मुझे बताएगा, इस रस्सी में टेंशन अंदर, mg cos थीटा बाहर, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ, कितना? mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आज ये। ठीक है, अच्छे से सीखना, ध्यान से बैठना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा होगा? mv स्क्वायर बाई आर। क्या सिखाया था? रिजल्टेंट फोर्स की तरफ लगने वाला फोर्स बड़ा और पीछे लगने वाला फोर्स छोटा। नहीं आई तो ध्यान दो। तो क्या लिखूं? mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू टी माइनस mg cos थीटा। टी निकालना है तो टी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर, हाँ या ना? नहीं आई? क्या? कहाँ से आया? हो, सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं। देखो, अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है, ध्यान देना, अगर कोई भी चीज दुनिया में सर्कुलर मोशन करती है और सर्कुलर मोशन करते हुए उस मास की वेलोसिटी v है, r रेडियस में है, तो हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंटर की तरफ हमेशा। और फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये अभी आगे पूरे चैप्टर आएंगे, उसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे इसके बारे में। अभी किस फॉर्मूला सीख लो। सेंट्रीपिटल, तो व्हाट द सेंटर एक फोर्स लगता है। ठीक है, mv स्क्वायर बाई आर कहते हैं। चलो, तो यहां से जरा ध्यान देना। तो T इक्वल टू mg, देखो इस ट्राइंगल में cos थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना? r माइनस एच। हाइपो कितना? r। तो cos थीटा की जगह रख दिया मैंने r माइनस एच अपॉन r प्लस कितना? mv स्क्वायर अपॉन r। सॉल्व किया तो बताओ क्या कॉमन आ रहा है? m और r यहां से, m और r यहां से कॉमन। अंदर क्या बचा बोलना? g r माइनस एच प्लस v स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। क्या ये है r माइनस एच,
देखो फिर T इक्वल टू कितना, M अपॉन आर, ध्यान देना, जी आर माइनस एच प्लस, और वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है जरा बताना, यू स्क्वायर माइनस 2gh, यहां लगा दिया यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो T इक्वल टू कितना, M अपॉन आर मल्टीप्लाई करते हैं जी आर माइनस जी एच प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो T इक्वल टू M बाई आर जी आर प्लस यू स्क्वायर, इन दोनों को मिलाओ, माइनस 3gh। ये टेंशन का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया, टेंशन, इक्वेशन नंबर 2। तो कितने फॉर्मूले आ गए बेटा, बैठे कितने फॉर्मूले आ गए, 2। सबसे पहला किस चीज का है, वेलोसिटी का। क्या फॉर्मूला है, v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। और टेंशन का फॉर्मूला कितना है, t इक्वल टू अंडर m अपॉन आर जी आर प्लस यू स्क्वायर माइनस 3gh। 2 फॉर्मूले आ गए, टेंशन एट जनरल पॉइंट और वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट। कुछ भी समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। हमने बॉडी का मूवमेंट कहां से शुरू किया, ए से, कहां पहुंचे, बी पर। ए पर स्पीड कितनी, यू, बी पर स्पीड कितनी, वी, कितनी हाइट हो गई, एच। ए की टोटल एनर्जी इक्वल टू बी की टोटल एनर्जी के होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ, बोलो यही तो है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, मतलब टोटल का मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। वहां की काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। एम कॉमन निकाल दिया तो यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी एच, 2 से मल्टीप्लाई, यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gh। नहीं आई क्या, इसलिए वी स्क्वायर इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर माइनस 2gh, इसलिए v इक्वल टू कितना, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। यस और नो, वो आ गया क्या हमारा, v आ गया। फिर टेंशन निकालना था तो क्या सिखाया, जब हम बी पोजीशन पर पहुंचे तो टेंशन की तरफ एक और फोर्स लग रहा था जिसका नाम क्या था, सेंटीपिटल फोर्स। कितना फोर्स था, mv स्क्वायर बाई आर। क्या सिखाया था मैंने, रिजल्टेंट की तरफ लगने वाला फोर्स बड़ा, पीछे लगने वाला छोटा। तो mv स्क्वायर की तरफ कौन लग रहा है, t, पीछे कौन लग रहा है, mg cos थीटा, इसलिए mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू t माइनस mg cos थीटा, इसलिए t इक्वल टू कितना, mv स्क्वायर अपॉन r कितना हो जाएगा, प्लस mg cos थीटा। तो t इक्वल टू mg cos थीटा की वैल्यू कितनी, r माइनस h अपॉन r प्लस कितना, mv स्क्वायर अपॉन r, m अपॉन r बाहर निकाल दिया तो t इक्वल टू कितना आया, m अपॉन r ब्रैकेट कितना बचा अंदर बोलो, g r माइनस h प्लस कितना v स्क्वायर, इसलिए बाहर निकाल दिया m अपॉन r, g r माइनस h प्लस v स्क्वायर की वैल्यू u स्क्वायर माइनस 2gh। यस और नो, मल्टीप्लाई किया g r माइनस g h माइनस 2gh। यस और नो, इसलिए कितना बचा, t इक्वल टू m बाई r g r प्लस u स्क्वायर माइनस 3gh। आया ना, चलो हो गया। तो t की वैल्यू आ गई इतनी, नहीं समझ में आया। ये आ गया जनरल पोजीशन पर वेलोसिटी एंड जनरल पोजीशन पर टेंशन। थोड़ा आगे बढ़े, अब शुरू करते हैं। अब हमें पता करना है टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। क्या पता करना है बेटा, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। और सुनो, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन निकालने का क्या मतलब है, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर बॉडी जमीन को टच कर रही है। हम ही पढ़े खाली, लोएस्ट पॉइंट पर बॉडी जमीन को, और जब ससुरा बॉडी जमीन को टच ही कर रही है तो हाइट कितनी, तुम्ही ने बोला है। देखो दोस्त, बदलना मत फिर ना, ये नहीं कि फिर धोखा दे दें। जब बॉडी जमीन को टच ही कर रही है तो h कितना, इस फॉर्मूले में h 0 लगा दो। तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू कितना, m अपॉन r, क्या, जी आर प्लस यू स्क्वायर माइनस 0। तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना,
एम अपॉन आर जी आर प्लस यू स्क्वायर। नई बात समझ में आई? टेंशन कौन से पॉइंट पर आ गया? ये लोएस्ट पॉइंट पर। छोड़ देंगे इसको यहां। तो ये लोएस्ट पॉइंट का टेंशन आ गया इतना, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हमें टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? गुड। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट देखो, देखना, जब ये बॉडी बिल्कुल टॉप पर यहां पहुंच जाएगी तो बताओ ये टोटल कितना हाइट ऊंचा उठेगी? h इक्वल टू 2r, हाँ या ना? h इक्वल टू 2r। दिमाग लगाना थोड़ा, ये नहीं कि खाली हम ही सीख रहे हैं, हम ही खेत हल बीज अनाज किसान सब हम ही हो। तुम भी पढ़ो। जब बॉडी यहां पहुंच गई तो टोटल हाइट कितनी हो गई? बताओ बेटा, 2r। तो टेंशन के फॉर्मूले में, जो टेंशन का ये फॉर्मूला था ये वाला, तो यहाँ पे h इक्वल टू क्या रख दो? 2r। तो टेंशन की वैल्यू कितनी? m अपॉन आर जी आर प्लस यू स्क्वायर माइनस 3g इंटू 2r। इस टॉपिक को सुबह दोपहर शाम दवाई के हिसाब से एक एक खुराक गर्म पानी में, है ना, सोने के बाद उठने से पहले। t इक्वल टू एम अपॉन आर क्या? जी आर प्लस यू स्क्वायर माइनस 6gr। ये टेंशन एट कहाँ आ गया? लोएस्ट पॉइंट, सॉरी ये हाईएस्ट है। ये टेंशन एट हाईएस्ट है। 3 2 6। अच्छा अच्छा अच्छा। तो टेंशन इक्वल टू आ जाएगा एम अपॉन आर यू स्क्वायर माइनस 5gr। सही है। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? जो भी 4। समझ गए? ये कौन से पॉइंट पे बेटा? हाईएस्ट। अब हमें पता करना है डिफरेंस ऑफ टेंशन। सब इधर उधर की बात है। अब हमें पता करना है डिफरेंस ऑफ टेंशंस। ठीक है, टेंशन के डिफरेंस क्या होते हैं? तो कौन बताएगा मुझे? हाइट टॉप पे जाके टेंशन ज्यादा, लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन ज्यादा? सब तो सुन ही नहीं रहे हैं, कहाँ इधर उधर। ये यू स्क्वायर प्लस जी आर है, यू स्क्वायर माइनस 5gr है, तो बड़ा कौन? प्लस जी आर वाला। क्यों? तो टेंशन क्या करेंगे? टेंशन लोएस्ट माइनस टेंशन हाईएस्ट। सब सत्संग में बैठे हैं। तो टेंशन डिफरेंस इक्वल टू टेंशन लोएस्ट माइनस टेंशन हाईएस्ट। टेंशन लोएस्ट कितना? जी आर प्लस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 5gr। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, तो टेंशन डिफरेंस m अपॉन आर कितना? 6gr। r से r मर गया, तो टेंशन डिफरेंस कितना आ गया? 6mg। टेंशन डिफरेंस कितना आ गया? 6mg। टेंशन डिफरेंस कितना आ गया? 6mg। ध्यान देना। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल ली जनरल पोजीशन पर, टेंशन निकाल ली जनरल पोजीशन पर,
लोएस्ट पर हाईएस्ट पर डिफरेंस सब निकाल लिया। अब हम लोगों को पता करना है वेलोसिटी एट लोएस्ट और वेलोसिटी एट हाईएस्ट। क्या पता करना है? वेलोसिटी एट लोएस्ट और वेलोसिटी एट हाईएस्ट पता करना है। सुनना है यार थोड़ा सा, मैं यही कहता रह जाता हूँ, सारा ध्यान तो मेरा इस पे रहता है कि सुन लो। फिजिक्स सिखाना तो फॉर ए पार्ट। हम लोगों को वेलोसिटी एट हाईएस्ट और वेलोसिटी एट लोएस्ट देखना है। एक बात बताओ, ध्यान देना बेटा। अब मैं कहूँ, आज के बाद मैं कभी नहीं कहूंगा ध्यान दो। जब मेरे बिना कहे तुम लोग बहुत सारी बातों पे ध्यान दे सकते हो, तो मेरे कहने पे पढ़ने पे क्या ध्यान देना है? छोड़ो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम कौन जानते हो स्वामी विवेकानंद? कौन थे, क्या है? साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे? कौन थे स्वामी विवेकानंद? ये तो आजकल की जनरेशन बैठी है सामने हमारे। कौन थे स्वामी विवेकानंद? चप्पल निकाल के मारा ना, फ्रीडम फाइटर थे स्वामी विवेकानंद। नाम से पहले स्वामी लग गया तो फ्रीडम फाइटर। हाँ, स्वामी विवेकानंद मॉन्क। उन्होंने तुम लोग ना खाली, क्या कहूँ अब मैं, तुम लोग खाली दिलजीत दोसांझ को ही जानते हो, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। इधर देखो, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो तुम लोग हो सकता है जानो ना जानो, जानोगे 15 साल बाद जरूर। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब मैं लाखों बुराइयां होने के बावजूद, किसने कहा था? क्या कहा था? जब मैं लाखों बुराइयां होने के बावजूद अपने आप से नफरत नहीं कर सकता, तो कुछ बुराइयां दूसरों में देखकर उससे कैसे कर सकता हूं? सुना ही नहीं किसी। तो यही चीज है। हाँ, तो हमसे इसीलिए हम लोग कंजड़ होते हैं, अपनी गलती हम देखना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि हम तो बिल्कुल भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। देखो, जो सृष्टि बैठी है, नहीं इनके रचयिता इनके मम्मी पापा है। देखो तो है क्या, हम क्या करें? तो एक बात मुझे बताओ, कुल क्या हंसा करो, मुंह पे हाथ रख के क्या हंसना है? हाँ हाँ हाँ। तो अगर हमें लोएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी बतानी है, एक बार बोलूंगा, सेंटेंस विल नॉट बी रिपीटेड 2 टाइम्स। लोएस्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी बतानी है, ये तभी पॉसिबल है जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर रस्सी में टेंशन हो, रस्सी खिंची हुई हो। हमें अगर लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बतानी है, ये तभी पॉसिबल है जब टॉप पर जाकर रस्सी में खिंचाव हो। अगर टॉप पोजीशन पर जाकर रस्सी में खिंचाव नहीं होगा, इसका मतलब ये रस्सी यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, अगला सर्कल बनेगा नहीं। सुना ही नहीं किसी ने, खाली शारीरिक रूप से प्रेजेंट हो, मानसिक रूप से नहीं। लोएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी तभी होगी जब वो सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन तभी होगा जब टॉप पर जाकर रस्सी में टेंशन कुछ होगा। अगर टेंशन 0 हो गया, रस्सी खिंची नहीं है, इसका मतलब अगला सर्कुलर मोशन हो ही नहीं रहा है। तो ये लोएस्ट पोजीशन की वेलोसिटी तुम तभी निकाल सकते हो जब हाईएस्ट पोजीशन का टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ बोलो। वही है, एक ही बात, लूपिंग द लूप ही कहते हैं इसको। लूपिंग द लूप का मतलब होता है कि अगला सर्कल बनना। तो हाईएस्ट पोजीशन का टेंशन इक्वल नहीं कहला, बता रहा हूं, देखो। वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन,
फॉर लूपिंग द लूप, इसका मतलब होता है, लूपिंग द लूप का मतलब होता है अगला सर्कल तैयार होना, पूरा एक चक्कर फिर से घूमना, लूपिंग द लूप। तो वो वेलोसिटी लोएस्ट पोजीशन पर कि अगला सर्कल बन जाए, इसके लिए होगा क्या कि टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इक्वल का क्या मतलब है, यहाँ इक्वल इक्वल नहीं है, इक्वल हमको ये बताता है कि जीरो से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, जीरो से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, ना कि बिल्कुल जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये रहा टेंशन हाईएस्ट, क्या है, एम अपॉन आर यू स्क्वायर माइनस 5 GR ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये जीरो में गया, यू स्क्वायर माइनस 5 GR ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 GR, या u ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अंडर रूट 5 GR। ये वेलोसिटी आती है कब, लोएस्ट पोजीशन पे, इक्वेशन नंबर 6। अब हमें निकालना है वेलोसिटी हाईएस्ट पोजीशन पे, कहाँ निकालना है, ध्यान देना, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, समझो, हाईएस्ट पोजीशन की वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसे लगा दो, एक v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्या फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ना ना उसको टेंशन से रिलेटेड होगा। हाईएस्ट पोजीशन पर जब तुम पहुंचे तो h की वैल्यू कितनी, 2r, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू 2r, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 4gr, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू कितना आया था बोलना, 5gr का स्क्वायर कितना, माइनस 4gr, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना, gr, तो v इक्वल टू कितना, अंडर रूट gr। तो तुम देखो ये वेलोसिटी कहाँ की आ गई, 7वां नंबर हाईएस्ट पोजीशन की, ये वेलोसिटी कहाँ की आ गई, लोएस्ट पोजीशन की। तो सारे के सारे फॉर्मूले तुम्हारे सामने प्रूफ होते हैं, ये हाईएस्ट पोजीशन की वेलोसिटी, ये लोएस्ट की वेलोसिटी, ये टेंशन का डिफरेंस, हाईएस्ट पोजीशन का टेंशन, लोएस्ट पोजीशन का टेंशन, जनरल टेंशन, जनरल वेलोसिटी, साथ की साथ बातें हैं। सीखा नहीं सीखा, आया कुछ समझ में थोड़ा बहुत 5%, यस और नो, चलो मुझे पता नहीं, डर लगता है तुम लोगों को देख के, क्लियर है, चलो आगे बढ़े, इसको हटाते हैं, ये था आखिरी टॉपिक, ये टॉपिक होता है खत्म। फिर से चलो, चलो बेटा एक क्वेश्चन लिखो,
लिखो फाइंड, लिखो बेटा क्वेश्चन, फाइंड whether the body, find whether the body will move or not, whether the body will move or not, whether the body will move or not। देखो यार, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक 4 किलोग्राम की बॉडी है। कितने किलोग्राम की बॉडी है? 4। इस 4 किलोग्राम की बॉडी पर हम 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 दिया है। तो ये पता करना है बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी। शुरू करते हैं। बॉडी का चलना ना चलना किस पे डिपेंड करेगा? फ्रिक्शन पे। जल्दी बताओ, बॉडी का नीचे वेट कितना? mg, ऊपर की तरफ रिएक्शन कितना? r, पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना? f। सबका ध्यान बोर्ड पर। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू r। फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू r इक्वल टू कितना? mg। म्यू कितना दिया है? 0.2। मास कितना? 4। जी की वैल्यू कितनी? 10। ये गया तो फ्रिक्शन कितना आया? 8 न्यूटन। क्या बात समझ में आई? फ्रिक्शन कितना आया? 8 न्यूटन। अब तुम दिमाग खर्च करो अपना। हम लगा रहे हैं 6 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना लग रहा है? हम लगा रहे हैं 6 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना लग रहा है? बॉडी चलेगी कि नहीं? बॉडी चलेगी कि नहीं? लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए फ्रिक्शन फोर्स कितना? फ्रिक्शन फोर्स कितना? चलो सुनो मेरी बात। क्वेश्चन था फ्रिक्शन फोर्स कितना? आंसर दो। फ्रिक्शन फोर्स कितना? यही फिजिक्स है। 2 तो रिजल्टेंट है। फ्रिक्शन फोर्स कितना? अब सुन लो, सबका ध्यान सिर्फ बोर्ड पर, मेरी बातों पे थोड़ा सा। 6 कैसे? आंसर सही है, आंसर है 6। एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं। एक बात समझना, थोड़ा सुनना है प्लीज। बात यह है कि अगर कोई बक्सा है, उस बक्से पे मैं लगा रहा हूं 100 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन मैं लगा रहा हूं, 100 न्यूटन। क्या लगा रहा हूं? 100। मान लो बक्से को मैं खींच रहा हूं 100 से, लेकिन बक्से पे पीछे फ्रिक्शन लग रहा है 150। तो इसका तो मतलब ये हो गया ना, मैं बक्से को छोड़ दूं तो बक्सा पीछे जाने लगेगा। दिमाग लगाओ थोड़ा। मैं अभी इससे बातें पूछूंगा और यहां नहीं तो पेपर में तो पक्का। अब फिर देखूंगा कॉपी किसने क्या किया, नहीं लिखा कुछ, क्या किया क्या है, और जो गलत लिखा उसके बाद देखना तुम यहाँ पे तांडव डमरू पहन के। ये देखो, मैं एक बक्से को खींच रहा हूँ 100 न्यूटन से, बक्सा नहीं खींचा, लेकिन बक्से पर फ्रिक्शन लग रहा है 150। तो अगर मैं बक्से को छोड़ दूं, क्या बक्सा पीछे जाने लगेगा? फ्रिक्शन किसी को चला सकता है क्या? नहीं। फ्रिक्शन इज एन एडजस्टेबल फोर्स। फ्रिक्शन एडजस्ट करता है। 150 का जानते हो क्या? 150 क्या है निर्मित? 150 क्या चीज है? 150 तो वो फोर्स है कि जो हमारा मैक्सिमम अपोज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब हमने लगाया 100, उसने अपने आप को किया 100। हमने लगाया 110, उसने अपने आप को किया 110। उसी 150 में से खर्च कर रहा है। नई बात समझ रहे हो? उसके पास खर्च करने को कितना है? 150। अपोज करने को कितना है? 150। हमने लगाया 120, उसने कितना लगा दिया? 120। क्या वो एक हर बार 150 लगा सकता है? नहीं। यहां हमने लगाया 6, ये 8 लगा सकता है। अभी कितनी की जरूरत है उसको? बताओ कितना? 8 में से कितना यूज करेगा अभी?
6। तो फ्रिक्शन का आंसर कितना 6। मैं लगाता 6 और यहां होता 15, लेकिन आंसर क्या होता 6। नहीं सुन पाए तुम लोग, ऐसे फिजिक्स नहीं सीखोगे। तुमने यहां लगाया 10 और पीछे लग रहा है 20, तो आंसर कितना 20 या 10? 10, क्योंकि इस 20 में से खर्च कितना हुआ सिर्फ अभी 10। तुमने इसी को किया 12, इसी को किया 12, पीछे लगा 12, तो 20 नहीं। तुमने किया 14, यहाँ हुआ 14। तुमने किया 20, ये हुआ 20। तुमने किया 25, अब उसकी औकात नहीं के रोक ले। नहीं बात समझ में आई? तो फ्रिक्शन इज एन एडजस्टेबल फोर्स, वो अपने को वेरी करता है। क्या करता है? वेरी। अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट, फटाफट लिखो। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। देखो थोड़ा सा बेटा बेटा मेहनत से पढ़ लो यार बच्चों, तुम लोग तो एकदम ही फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर पे चल रहे हो। 4 किलोग्राम की बॉडी है, इसको मैं खींच रहा हूं 20 न्यूटन का फोर्स लगाकर। तुमको स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.6 और तुमको काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4। तो पूछ रहे हैं कि बताओ बॉडी चलेगी तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा, बॉडी के अंदर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। देखते हैं बॉडी के अंदर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, बॉडी कितने एक्सेलरेशन से चलेगी। ठीक है, अब ध्यान दो आज उन्होंने 2 दी है भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी दी है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी है। अब भैया ध्यान से सुनना यार, अब मुझे पहले समझाने दो। उन्होंने दो इस बार 2 कोफिशिएंट दिए हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है। एक स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है। सही है, पहले ही रख देते यहाँ पे तो क्या हो जाता। ऐसे करके ना छोड़ दो ना मोबाइल में, अभी छूट ही जाता। हाँ इसकी मम्मी लड़ने आती फिर मेरे से। देखो बच्चों 2-3 बातें सुनो, प्लीज सुनना, मतलब तुम्हारी फायदे के लिए, मेरा कुछ नहीं सुना। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है। स्टैटिक फ्रिक्शन को इसलिए दिया है कि चेक करो, स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए दिया है कि चेक करो कि पीछे लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन से पता चलेगा कि बॉडी किस सिचुएशन में है, चलने वाली या ना चलने वाली। स्टैटिक फ्रिक्शन से ये पता चलेगा कि बॉडी कौन सी सिचुएशन में है, चलने वाली या ना चलने वाली। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन से बहुत ध्यान देना, सुन लेना यार प्लीज। अगर मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करके, इसका कोफिशिएंट यूज करके मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली और फ्रिक्शन की वैल्यू आई 30, कितनी वैल्यू आई 30। इसका मतलब फ्रिक्शन, सुनना ध्यान से, अब तुम्हारे ऊपर है सब कुछ यार। स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज करके तुम्हें यह पता चलेगा कि बॉडी चल रही है कि नहीं चल रही है। अभी हमें पता ही नहीं है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा होगा 24, तो अगर 24 आ रहा है, चलो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज करके आ रहा है 24 न्यूटन,
इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ने बताया कि पीछे लगने वाला फ्रिक्शन 24 न्यूटन है। कैसे? स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब लिमिटिंग निकाल लेंगे म्यू आर, तो लिमिटिंग इक्वल टू कितना हो गया 0.6 इंटू एम जी 4 इंटू जी, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.6 इंटू 40 0.024, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 24 न्यूटन। मतलब इस बॉडी पर पीछे की तरफ लग रहा है 24 न्यूटन का फोर्स, बॉडी चलेगी ही नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। नई बात समझ में आई? तो आंसर लिखेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 24 और लास्ट में लिख देंगे बॉडी इज एट रेस्ट। क्या लिख देंगे? बॉडी इज एट रेस्ट। पहला टाइप खत्म होता है। स्टैटिक और काइनेटिक दोनों फ्रिक्शन दिए हो तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज करके लिमिटिंग निकाल लो वैल्यू। अगर लिमिटिंग वैल्यू हमारे वाले फोर्स से बड़ी आ जाए तो बॉडी चलेगी ही नहीं और काइनेटिक फ्रिक्शन की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। नई बात समझ में आई? नई बात समझ में आई? इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना जरा। 4 किलोग्राम की बॉडी है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 है और काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है। तो पहले पेन देना, पेन है? 2 पेन किसी के पास? तो फिर से जरा लिमिटिंग वैल्यू निकालना। क्या लगाऊं? म्यू एस आर, तो लिमिटिंग म्यू एस कितना 0.2, आर की वैल्यू 40, पॉइंट से 0 गया तो लिमिटिंग कितना आ गया 8 न्यूटन। तो बॉडी चल रही होगी कि रुकी होगी? बोलना पड़ेगा। देखो यार, फिर ये उसके बाद में तुम हम लगा रहे हैं 20 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना रोक पा रहा था 8 न्यूटन, रोक नहीं पाएगा, बॉडी चल देगी। तो मैं यहाँ पे एक बात लिखूंगा, बॉडी इज इन मोशन। अब जैसे ही बॉडी चलेगी तुरंत किसका यूज करना पड़ेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो देखो भैया, अब निकालेंगे एफ के। एफ के इक्वल टू क्या होता है? म्यू के आर। एफ के इक्वल टू म्यू के की वैल्यू कितनी 0.4, 4 इंटू 10, एफ के की वैल्यू कितनी 4 चौक 16 न्यूटन। इसका मतलब बॉडी जब चल रही है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है 16। तो डायग्राम दूसरा बना लेते हैं। अब अच्छे से सीखो चीजों को यार, पता नहीं सीख क्यों नहीं रहे हो तुम लोग। इसका मतलब नया डायग्राम कुछ ये बना, हमने लगाया 20 न्यूटन, पीछे की तरफ लगा 16 न्यूटन, तो बॉडी अब चल रही है। कितने एक्सेलरेशन से चल रही है? ए। कौन चल रही है? 4 किलोग्राम की बॉडी। तो 4a इक्वल टू 20 माइनस 16, तो 4a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर नहीं आई क्या? समझ गए? स्टैटिक फ्रिक्शन से पूछूंगा मैं, हार्दिक स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज करके क्या पता करते हैं? ये बता, स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज करके क्या पता करते हैं? गलत। आशीष, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से क्या पता करते हैं? गलत। विनी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से क्या पता करते हैं? मीमांसा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से क्या पता करते हैं? बोलना नहीं। हाँ पता तो चले कौन सीखा नहीं सीखा, बताओ। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से क्या पता करते हैं? नहीं पता, बताओ। तुम्हारा ही भूल गया इसका। नवीना बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से क्या पता करते हैं? बॉडी रेस्ट में है यार। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से क्या पता करते हैं? एक्सेलरेशन नहीं, सिर्फ इससे पहले क्या पता करते हैं? दिया, बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से क्या पता करते हैं? हमने लगाया 50 न्यूटन फोर्स,
5 किलोग्राम की बॉडी है, म्यूएस दिया हुआ है 0.5, म्यू के दिया हुआ है 0.8 या 0.3। एक्सीलरेशन पता करना है बॉडी में, फिर शुरू से बता रहा हूं क्वेश्चन को। अरे नहीं बेटा, सीख लो। देखो मतलब ये तो वही वाली बात है ना, नींद में जगे हुए, मतलब नींद में सोए हुए आदमी को उठाना आसान है, अब बहाना करके जो सोया ना उसको नहीं उठा सकते तुम। स्टैटिक फ्रिक्शन वाले कोफिशिएंट से ये पता चलेगा कि बॉडी चली या नहीं चली, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है कि नहीं पड़ने वाली है। अगर तुमने लगाया 50 और पीछे, इससे पता चलेगा कि पीछे कितना लग सकता है मैक्सिमम। अगर लग रहा है 60 तो इसकी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, बॉडी रुकी हुई है। लेकिन इससे पता चला कि अगर इसकी वैल्यू आई पीछे 40 तो बॉडी चल रही है। जैसी चल रही है तो तुरंत इस पे आ जाओ कि चलते समय कितना फोर्स लग रहा है, तो इसका काम शुरू होता है। ये हमेशा डिफरेंट होंगी यार, सेम हो ही नहीं सकती सेम सरफेस के लिए। अरे एक ये सरफेस के लिए रुकी सिचुएशन के लिए है, ये चलती सिचुएशन के लिए फ्रिक्शन चेंज नहीं हो जाएगा बेटा। अरे तभी तो ग्राफ ऐसा सिखाया था। ये ग्राफ ऐसा क्यों सिखाया था? सडनली काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है, देखो कम हो जाता है। लो देखो क्वेश्चन, ऐसे तुम लोग सीख चुके बेटा इस जन्म में, ऐसे ही रहे तो एकदम इग्नोर कर रहे हो फिजिक्स को। तो पहले लिमिटिंग निकालो, तो क्या लगाऊं, म्यू के आर लगाऊं कि म्यू एस आर लगाऊं? बोलो अब, तेज बोलो। म्यू एस आर, पता नहीं चांस कौन सी बात है। कितना? 0.5, आर कितना? 5 × 10, 0 से 0 गया, लिमिटिंग कितना आ गया? 25। मतलब मैक्सिमम पीछे लग सकता है 25, लग सकता है 25 मैक्सिमम, लग नहीं रहा है क्योंकि बॉडी मोशन में आ गई होगी। अब किसकी जरूरत पड़ी? काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो बताओ एफ के इक्वल टू कितना? म्यू के आर। नंबर कम आया ना तब देखना, अब तो देखना तुम, अब तो गया बेटा। आर कितना? 5 × 10, पॉइंट से 0 गया। एफ के इक्वल टू कितना? 15 न्यूटन। तो ओरिजिनल सिनेरियो कौन सा लोगे तुम, 15 न्यूटन वाला, 25 न्यूटन वाला? बोलो जल्दी। 25 से क्या लेना तुम्हारा? जब बॉडी चलती है तो कौन सा यूज होता है? म्यू के आर। बॉडी रुकी रहती है तो कौन सा यूज होता है बेटा? हाँ, तो दूसरा डायग्राम बनाओ जरा। तो तुम लोगों ने एक ही छोटी चीज को खींच के रख दिया। पीछे कितना? 15। बॉडी कितने से जा रही है आगे? ए। कितनी बॉडी है? 5a। तो क्या लिखोगे यार? 5a इक्वल टू 50 माइनस 15, 5a इक्वल टू 35, a इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड। हाँ ये तो कर दोगे खाली इतना तुम। नहीं बात समझ में आई? सही है, मिलते हैं हम लोग संडे को, पढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात। बोलो संडे को बेटा, फिर मंडे को स्टे बैक है 4 बजे तक, तो बहुत छुट्टियां नहीं कर पाऊंगा मैं। पेपर भी आ रहे, रिवीजन भी करवाना है मुझे यार, पढ़ाना भी है, रिवीजन करवाना है, सब कुछ करना है ना मैं। ओके बेटा।